बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ कटर। मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सबके सामने है जी। 2008 में जब वो दूसरी मरतबा वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने पंजाब में तरक्की की नई राहें खोल दी। लाहौर में मेट्रो बस प्रोजेक्ट जो था वो उन्होंने 10 माह में कम्प्लीट किया, जिसकी लागत 30 अरब रुपये आई। उसके बाद उन्होंने फिर बिजली के मनसूबे भी लगाए और सड़कों का जाल बिछाया, हाईवेज़ बनाई, रिंग रोड्स बनाई। और उसके बाद जो दहशत गर्दी के बारे में जो एपिक्स कमेटियाँ थी उसमें उन्होंने बहुत फ़ाल किरदार अदा किया। उसके बाद जी 2013 में वो तीसरी मरतबा वज़ीर आला पंजाब बने। तब ज़रा सनैरियो थोड़ा मुख्तलिफ था कि वफाक में उनके भाई नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। वहाँ पर फिर उस दौर हुकूमत में भी उन्होंने उसी तरह शहबाज स्पीड के नाम से एक काम किया, जैसा चाइना में और तुर्की में शहबाज स्पीड के नाम से उनको जाना जाता है। और वो एज ए डूअर जो हैं वो बहुत मशहूर है कि वो जिस काम में जुट जाएँ वो करके रहते हैं। तो बहरहाल जी उन्होंने वो फिर मुल्तान मेट्रो बनाई। उसके बाद फिर इस्लामाबाद पिंडी मेट्रो भी उन्होंने प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। उसके अलावा जी लाहौर में जो ऑरेंज लाइन ट्रेन थी उसको प्रोजेक्ट को उन्होंने मुकम्मल किया। चाहे ये प्रोजेक्ट जो शुरू मतलब मुकम्मल तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में ही हो गया, लेकिन जो इसका बाकायदा इफ्तिताह जो हुआ वो उस्मान बुज़दार के दौर में ही ये ऑरेंज लाइन ट्रेन जो थी वो चली। तो इसमें भी साकिब निसार साहब ने जी 2 साल इसको स्टे ऑर्डर पे रखा और इसीलिए ये 2 साल लाहौरिये जो थे इस ट्रेन से वो मुस्तफ़िद नहीं हो सके। बहरहाल जी फिर ज़री कर्ज़े उन्होंने दिए, किसानों के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस दिए उन्होंने। उसके अलावा लैपटॉप स्कीम्स थी, रोज़गार स्कीम्स थी, नौजवानों के लिए आसान कर्जा स्कीम थी। उसके अलावा सरकारी हस्पतालों की हालत ज़ार उन्होंने बेहतर की। PKLI जैसा शानदार मनसूबा बनाया जिसको भी साकिब निसार साहब ने बर्बाद किया। और साकिब निसार साहब वैसे बहुत मतलब खिलाफ रहे हैं नून लीग के, जब वो चीफ जस्टिस भी थे। और अभी भी जो उनकी मुबैना ऑडियो मतलब उनकी फैमिली के सामने आ रही है, लगता तो यही है कि वो शुरू से ही PMLN के खिलाफ ही रहे। है जी, साकिब निसार साहब हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो बहरहाल जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नून लीग के ओपनिंग बैट्समैन हैं। नून लीग की उन्होंने पंजाब में जड़ें मजबूत की। कराची और सिंध के लोग जो हैं वो उनको आइडियल तस्वुर करते हैं, पंजाब को देख कारकर्दगी को देख। वैसे लाहौर कहते मतलब लोग कहते हैं कि लाहौर पे ही उन्होंने सारा पैसा लगा दिया, ऐसी बात नहीं है। पूरे पंजाब को उन्होंने डेवलप किया, पूरे पंजाब में तरक्की होती हुई नजर आई। मेरिट के निज़ाम को उन्होंने मुतारिफ करवाया। बतौर CM बेटे और भतीजे की जो मिल थी, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, अहकामात के बावजूद उन्होंने सब्सिडी नहीं दी। नवासे को जो है वो HSN कॉलेज में दाखिल नहीं करवाया। उसके अलावा जी दामाद को अपने मतलब हथकड़ी उन्होंने लगवाई और इस किस्म के उन्होंने मतलब काम किए। लेकिन लोग उनको एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुखालफिन भी उनकी कारकर्दगी की, उनकी काम करने की वो जो रफ्तार है या उनकी जो मेहनत लगन है उसके मोतरफ रहे। लेकिन जी अब 2022 में उन्होंने ये वज़ीर आज़म बने। वज़ीर आज़म से याद आया कि नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बनते रहे उस दौरान भी, उससे पहले भी इनको भी शहबाज शरीफ साहब की कई दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र हुई, जिसका जिक्र हामिद मीर साहब ने भी कई जगहों पर किया। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने भाई से बेवफाई नहीं करूँगा, इसलिए उन्होंने मतलब इस पेशकश को कई बार ठुकरा दिया। लेकिन जी 2022 में किस्मत उन पर मेहरबान हुई, वो वज़ीर आज़म बने और एक नामुसाइद हालात में उन्होंने हुकूमत संभाली। इमरान खान जो हुकूमत जो थी मईशत का जो बेड़ा गर्क करके गई थी, जो इमरान खान की नाअहली थी, नालायकी थी उस हुकूमत की, वो उन्होंने फिर अपने कंधों पर सवार किया। और उसके बाद जो थे मुल्क को डिफ़ाल्ट का खतरा था, अल्लाह के फजल से मुल्क को डिफ़ाल्ट के खतरे से बचाया। और उसके बाद अब तक इसहाक डार साहब के मुताबिक 10 अरब डॉलर का जो कर्जा था वो हुकूमत चुका चुकी है, जो इमरान खान साहब के दौर में लिया गया। तो उसमें जी अब ये भी है कि लेकिन ये जो इमरान खान की बैड गवर्नेंस थी, अब वो जो उसका सारा जो रिजल्ट सामने आया वो इनके पेटे पड़ गया। अब ये जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, गैर मतलब आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर हो गई है। तो इसका जो मतलब सारी ये जो महंगाई की और बेरोज़गारी की जो सारी आप कह लो कि भार है, बोझ है, वो अब शहबाज शरीफ साहब के कंधों पर आया है। आम आदमी जो है वो यही समझता है जी, वो ये नहीं जानता कि IMF से इमरान खान ने डील की थी या इन्होंने डील किया। उन्होंने पता है कि अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, हम इनको एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जानते हैं। एक भरम है, एक मिथ
मिथ बनी हुई है, वो मिथ भी हकीकत के करीब थी कि शहबाज शरीफ साहब मतलब जो हैं वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनका एक विजन है, एक विजन के मुताबिक काम करते हैं, लोगों को रिलीफ भी देते हैं। बतौर वज़ीर आला उन्होंने रिलीफ भी दिए, मेगा प्रोजेक्ट्स भी लगाए और पंजाब की तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया। लोगों को वही उम्मीदें थी जो ये पिछले साल से उनको पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिस तरह की महंगाई है, बेरोज़गारी है या दूसरे मामला हैं। अब तो जी ये जो PMLN के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, मेरी कईयों से बात भी हुई है, वो भी नाला हैं और वो भी मायूस हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से कि उनको जो पुराने वाला शहबाज शरीफ बतौर CM जो नज़र आता था, अब वो वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब में वो चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही। हालात मुख्तलिफ हैं और फिर जो इमरान खान मईशत का बेड़ा गर्क करके गए पूरे मुल्क की, वो भी वजूहात सामने आ रही हैं कि मईशत को संभालते हुए, मईशत के मामलात को देखते हुए उन्होंने अपनी सियासत जो है वो दाव पे लगाई है और अपने जो मामलात है, अपने जो सियासी उन्होंने जो है वो कीमत चुका रहे हैं। इससे जी देखिए पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का इतना स्टेक नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का स्टेक नहीं है। सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हुआ है वो PMLN हुआ और शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी हुई है जो उनकी मिथ बनी हुई थी। बाकी जी हमजा शहबाज शरीफ साहब भी कुछ एक्टिव रोल अदा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी 2 माह पहले वो एक तवील मतलब अरसे के बाद मुल्क में वापस आए हैं। जब वज़ीर आला थे, जब वज़ारत आला उनकी गई, उसके बाद वो बाहर चले गए थे। तो जब वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने बहुत ऐसा इकदाम भी किए, चाहे वो कम मुद्दत के लिए वज़ीर आला बने, लेकिन जी उन्होंने 10 अरब रुपए की आटे पर सब्सिडी दी। उसके अलावा सरकारी हस्पतालों में उन्होंने कैंसर समेत मुफ्त अद्वियात की जो थी वो फराहमी उसको यकीनी बनाया और 100 से कम जो बिजली के यूनिट थे सार्फिन इस्तेमाल जो करते थे उस पर उन्होंने बिल बिल्कुल मतलब कहा कि बिल नहीं लिया जाएगा, बिल उनको माफ़ हो गया। तो इस किस्म के उनके इकदाम जो काबिल तहसीन थे। उसके अलावा जी उन्होंने अमरीत का मुकाबला किया मुशर्रफ दौर में, जब ये मतलब खानदान वाले जद्दा चले गए, हमजा शहबाज शरीफ साहब को बतौर गारंटर मुशर्रफ साहब ने यहाँ पे रख लिया। तो उसके बाद फिर इन्होंने मतलब जेलें भी काटी और इमरान खान साहब के दौर में भी 2-2.5 साल ये जेलों की सोबतें इन्होंने बर्दाश्त की। और उसके अलावा आप देखें कि ये जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं, पंजाब की सियासत को समझते हैं, UC लेवल की सियासत तक हर कारकुन को ये जानते हैं और इन्होंने कई ज़िमनी इलेक्शन भी जितवाए हैं। लेकिन अब वो वापस आए हैं, 2 माह उनको आए हुए हो गए हैं, गालिबन रमज़ान से पहले आ गए थे। तो अभी उनकी जो एक्टिवनेस है या जो उनकी सरगर्मी है सियासी वो मॉडल टाउन ऑफिस तक महदूद हो गई हैं कि वो जो रहनुमाओं से मिलना या कारकुनों से मिलना और एक आधी तस्वीर जारी कर देना, इसके अलावा उनका कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। अब इसकी क्या वजूहात हैं, उसमें एक ये भी वजह सामने आ सकती है, हो सकती है कि शायद इनको पता है कि मुझे वज़ीर आला के लिए नामजद ना किया जाए, मैं अगली हुकूमत में जब भी इलेक्शन हो पंजाब के लिए तो वज़ीर आला का मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, शायद इस वजह से वो मतलब ज़्यादा एक्टिव रोल अदा नहीं कर रहे, या पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं या मामलात हैं, इस तरह की भी कोई बात हो सकती है। बहरहाल जी अब ये मामला तो यही है कि नून लीग की जो है क्रेडिबिलिटी वो इन हालात में भी, नामसाइद हालात में भी जो उनके वोटर हैं सपोर्टर हैं चाहे वो ना लें, लेकिन वो अभी भी समझते हैं कि ये क्रेडिबल हैं, ये कर सकते हैं और ये जो मईशत के बेहतरी के लिए जो इन्होंने सख्त फैसले लिए, जो यूनिट बढ़ाए बिजली के, पेट्रोल की कीमतें उन्होंने ज़्यादा की, बाकी जो टैक्सेस लगाए, उसके बावजूद जी इनके जो वोटर हैं या आम आदमी जो स्पिट वोटर जो है वो समझता है कि मईशत की इस किस्म के सख्त फैसलों के साथ साथ अगर मईशत बहाल हो जाती है तो ये अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये शायद PMLN के दौर में हो सके। तो ये देखें जी आजकल का जो वोटर जो है वो रैशनल हो चुका है, अवाम जो है वो बाशऊर हो चुकी है और अवाम जो है अब की वो वोट उसे ही देगी जो इनको हकीकी मायने में रिलीफ देगा, जिसको वो अवाम समझेगी कि ये अगर हुकूमत में आए, ये अगर काम करेंगे हमारे हक में, हमारी बेहतरी के लिए, रोज़गार के मौके होंगे, महंगाई कम होगी, बाकी मामला ठीक होंगे, मुल्क सही सिमत में जाएगा, तो अवाम जो बाशऊर है अवाम भी उसी को ही वोट देगी जो समझेगी अवाम जिससे कि ये हमें रिलीफ दे सकता है। तो बहरहाल जी नून लीग की क़यादत को सोचना चाहिए और उनको अवाम के रिलीफ के लिए इकदाम करने चाहिए, नहीं तो जी उनकी जो सियासत है वो तो दाव पे लगी ही हुई है। लेकिन अगर हालात इसी तरह रहे कि वो डिलीवर ना कर सके तो आने वाले इलेक्शंस में उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि वोटर नाराज़ है और उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं सियासी तौर पे भी। तो इसलिए उनको अवाम की रिलीफ के लिए जल्द अज जल्द फलाही इकदाम करने चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। एक और खबर है जी कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक तकरीब में कहा है कि ये जो मुफ्त आटा स्कीम थी
इसमें 20 अरब रुपए की चोरी हुई है। तो शाहिद हकान अब्बासी साहब, आप एक फोरम पे खिताब कर रहे हैं, उस पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हैं जिन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, नवाज शरीफ साहब ने आपको इतनी इज्जत दी, इतनी तकरीम दी कि जब वो नाहल हुए उसके बाद उन्होंने आपको वज़ीर आज़म नामज़द किया और आप पार्टी के वज़ीर आज़म बने। बात ठीक, अगर आपको लगती है कि इसमें करप्शन हुई है तो आप मुतल्लिका फोरम्स पे जाएँ, इनके खिलाफ आप कहें कि तहकीकात होनी चाहिए, अगर करप्शन हुई है तो वो सामने आनी चाहिए। तो इसमें लेकिन इस तरह के बात करना, तो ये जो पार्टी में जो आपकी पोजीशन है वो डेफिनेटली इस हिसाब से वो ख़राब भी होगी और जो आपकी सियासी साख है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। बाकी जी एक खबर, अच्छी खबर ये भी है कि इस साल जो है वो गंदम की पैदावार जो है वो गुज़श्ता 10 सालों की निस्बत ज़्यादा हुई है। तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन जो है रिकॉर्ड गंदम पैदावार इस साल हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। हाँ साहब के दौर में तो आपको पता ही था जी कि हालात गंदम के ये हो गए थे कि गंदम जो थी वो दरामद करना पड़ रही थी। अब जी अच्छी बात है, अल्लाह ताला का फजल है कि गंदम की पैदावार अच्छी हुई है, तो इससे जो है हुकूमत जो है आवाम को इस तरह भी रिलीफ दे सकती है कि आटा सस्ता करे और रोटी और नान की जो कीमतें हैं उसमें भी आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।